और चलिए बढ़ते आगे इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर नीट यूजी के रिजल्ट पर भी सुनवाई आज है। एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में आज सुनवाई होगी और एनटीए की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट में 15 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई आज होगी और 4 मई को बता दें कि इंदौर में एग्जाम हुआ था और इसी बीच बिजली गुल हो गई थी। 11 सेंटर्स पर 600 से ज्यादा छात्रों की परीक्षा इसके चलते प्रभावित हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, आज का दिन काफी अहम होगा, नीट यूजी के रिजल्ट पर भी सुनवाई आज होनी है। जी बिल्कुल, देखिए 4 मई को इंदौर में जो नीट यूजी का एग्जाम हुआ था उसमें हमने देखा था किस तरीके से आंधी तूफान और बिजली की वजह से और वहां पे कोई भी बैकअप की सुविधा नहीं होने से बिजली गुल का मामला सामने आया था। वहीं जो छात्र थे उन्होंने लगातार जन सुनवाई में पहुंचे कलेक्टर के पास शिकायत की थी और मौके पर एनटीए को भी मेल किया गया था, सूचित किया गया था कि यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। जब छात्रों से हमने बाद में बातचीत की थी तो छात्रों का कहना था किस तरीके से जब उन्होंने वहां पे शिकायत की सेंटर्स में, तब वहां पे उनको मोमबत्ती का इंतजाम करवाया गया था। इसके बाद जब हाईकोर्ट का दरवाजा छात्रों ने खटखटाया था तब हाईकोर्ट ने जो पहली सुनवाई की थी 16 मई को, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि अगली सुनवाई तक जब तक एनटीए से कोई जवाब नहीं आता है तब तक किसी प्रकार का रिजल्ट जो है नीट यूजी का डिक्लेयर नहीं किया जाए। वही अब जिस अगली सुनवाई का इंतजार था छात्रों को, अभिभावकों को, सभी को, वो सुनवाई आज होने वाली है और आज की सुनवाई में देखने को मिलेगा कि क्या आगे का फैसला रहता है, क्या एनटीए द्वारा जवाब जो है वो मिलता है और क्या हाईकोर्ट अब इस पे सुनवाई करता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट सुनवाई में क्या कुछ कहता है, क्योंकि 11 सेंटर्स थे जहां पर 600 से ज्यादा बच्चों की परीक्षा प्रभावित हो गई थी, बीच में बिजली गुल हो गई थी। नजरें बना रखिएगा तनुश्री, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, नीट यूजी के रिजल्ट पर आज सुनवाई होनी है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। तो देखिए, एनटीए की तरफ से आज हाईकोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा। 15 याचिकाएं लगाई गई हैं जिन पर एक साथ सुनवाई होगी। तो बता दें कि 4 मई की तारीख थी जब इंदौर में एग्जाम चल रहा था और उस बीच अचानक से बिजली गुल हो गई थी और बिजली गुल होने के चलते 11 सेंटर्स पर जो परीक्षा चल रही थी, 600 बच्चे ये परीक्षाएं जो दे रहे थे अलग अलग 11 सेंटर्स पर, उनकी परीक्षाएं प्रभावित हो गई थी क्योंकि बिजली गुल हो गई थी। और इसको लेकर देखिए, याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी और आज हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और एनटीए की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर जवाब पेश किया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि यहां सुनवाई में हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, नीट यूजी के रिजल्ट का ये पूरा मामला जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी, एक दो नहीं बल्कि 15 याचिकाएं यहां पर लगाई गई हैं जिनमें एक साथ आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बढ़ते आगे बड़ी खबर इंदौर से, जहां नीट यूजी के रिजल्ट पर सुनवाई आज है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में आज सुनवाई होगी। एनटीए की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब भी पेश किया जाएगा। तो हाईकोर्ट में 15 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी और 4 मई को इंदौर में एग्जाम के बीच बिजली गुल हो गई थी। 11 सेंटर्स पर 600 से ज्यादा छात्रों की परीक्षा इसके चलते प्रभावित हुई थी। तो ये बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट यूजी के रिजल्ट को लेकर आज एक अहम सुनवाई होने वाली है। तो एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई आज करेगी और देखिए, इस दौरान एनटीए की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब भी पेश किया जाएगा। एक दो नहीं 15 याचिकाएं लगाई गई हैं और एक साथ इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। तो बता दें कि 4 मई को इंदौर में परीक्षाएं चल रही थी और इसी दौरान बीच में बिजली चली गई थी। 11 अलग अलग सेंटर्स थे जहां पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे परीक्षाएं दे रहे थे। 600 से ज्यादा बच्चे जो कि परीक्षा दे रहे थे, उनकी परीक्षा इसके चलते प्रभावित हो गई थी। तो देखिए, एक अहम सुनवाई आज होने वाली है नीट यूजी के रिजल्ट को लेकर। तो इस पर नजर रहेगी कि आखिर जब हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी तो क्या कुछ उसमें कहा जाता है। तो देखिए, 15 याचिकाएं लगाई गई हैं और एक साथ इन 15 याचिकाओं पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाला है और साथ ही साथ एनटीए की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब भी पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। निहारिका, 15 याचिकाएं लगाई गई है, एक साथ सभी पर सुनवाई होगी, याचिका में क्या कुछ कहा गया है?
बिल्कुल, देखिए ये मामला 4 मई का था। 4 मई को नीट यूजी की एग्जाम थी। ऐसे में इंदौर के 11 सेंटर्स थे जहां पर आंधी तूफान के चलते बिजली गुल हो गई थी। बच्चे पेपर देने में असमर्थ थे, ऐसे में उनका पेपर बिगड़ा, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर आशीष सिंह से गुहार लगाई थी कि वो पेपर नहीं दे पाए हैं। इस तरह से पूरा मामला उन्होंने उनके सामने संक्षिप्त में रखा और इतना ही नहीं, उन्होंने एनटीए को मेल भी किया था और पूरे मामले से ज्ञात करवाया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने नीट यूजी के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी और ये कहा था कि इस पूरे मामले में जांच की जाए और कार्रवाई की जाए कि आखिरकार नीट जैसे पेपर में लगातार दूसरे साल इस तरह की घपले और घोटाले किस तरह से हो रहे हैं। अगर वहां पर सेंटर्स रखे गए थे तो वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी, बच्चों को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा। यही कारण था कि उसमें लगातार याचिकाएं सामने आ रही थी। 15 याचिकाएं दर्ज हो चुकी थी, जिसमें संयुक्त अब रूप से इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करनी शुरू की थी। 16 मई को इसमें पहली सुनवाई हुई थी। पहली सुनवाई के दौरान एनटीए से जवाब भी मांगा गया था कि आखिरकार किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई थी कि ऐसी परेशानियों का छात्रों को सामना करना पड़ा। उसके बाद उनसे जवाब मांगा था कि आप हमें जवाब दीजिए कि आखिरकार अब किस तरह से इस पूरे मामले को आप मैनेज करेंगे। यही कारण है कि 19 तारीख को यानी कि आज इंदौर हाईकोर्ट बेंच में इस मामले में पुनः सुनवाई की जाएगी और ये देखा जाएगा कि इस मामले में कार्रवाई किस तरह से की जा सकती है या अगर रिजल्ट आएगा तो उसे किस तरह से देखा जा सकता है। बच्चे कितना पेपर कर चुके थे, कितना पेपर उनका बाकी था, क्या पेपर ये एग्जाम दोबारा करवानी पड़ेगी, क्या इस रिजल्ट को स्थगित करना पड़ेगा। इस तरह के तमाम सवाल अब बच्चों के दिमाग में भी उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था वो हम सभी उससे वाकिफ है। इस साल अब फिर से इस तरह की धोखेबाजी या फिर हम कह सकते हैं घोटाले बच्चों के साथ हो रहे हैं, उनके करियर के साथ, क्योंकि पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अगर एग्जाम लेने के बाद इस तरह के नतीजे उनके सामने आते हैं तो वे भी निराश होते हैं। जिस दिन पेपर था उस दिन भी एनडीटीवी ने बच्चों से बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि इस बार के पेपर कैसे थे, तो बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे मायूस थे, उदास थे, क्योंकि वे पेपर नहीं दे पाए थे। यही कारण था कि उन्होंने पहले कलेक्टर आशीष सिंह के सामने गुहार लगाई। आशीष सिंह ने मामले में जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा, याचिकाएं दायर होने लगी और याचिकाओं पे संयुक्त रूप से सुनवाई 16 मई को पहली हुई और आज 19 मई को दूसरी सुनवाई इसमें होगी। अब देखना यह होगा कि किस तरह के मामले इसमें खुलकर सामने आते, क्योंकि फिलहाल 15 याचिका है, लेकिन 11 सेंटर पर 600 से ज्यादा छात्र ऐसे थे जो पेपर नहीं दे पाए थे और 600 एक बड़ा अंक होता है, आंकड़ा होता है। ऐसे में अब उन बच्चों के साथ किस तरह से उनको न्याय मिलेगा, उनके पेपर्स क्या दोबारा लिए जाएंगे या फिर सभी के पेपर दोबारा होते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखना वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है, क्या परीक्षाएं दोबारा होगी। नजरें आप बना रखिएगा निहारिका, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।